हमें पत्रिका की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमने बचपन में पढ़ा था कि राजा जो होते थे पहले, वो पत्थर पे पीतल पे लिखवा के अपने गुणगान करवाते थे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अत्याचार करे, तो उनके अत्याचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया गया, देश दुनिया में कैसे पहुंचाया? पत्रिका से। तो उसी पत्रिका से क्रांति भी आई, लोगों के विचार बदले। फिर आज़ादी के बाद पत्रिका का काम हुआ लोगों में जागरूकता फैलाना। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी का आभार मुझे यहाँ मौका देने के लिए, बोलने के लिए। तो हमें पत्रिका की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमने बचपन में पढ़ा था कि राजा जो होते थे पहले, वो पत्थर पे पीतल पे लिखवा के अपने गुणगान करवाते थे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अत्याचार करे, तो उनके अत्याचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया गया, देश दुनिया में कैसे पहुंचाया? पत्रिका से। तो उसी पत्रिका से क्रांति भी आई, लोगों के विचार बदले। फिर आज़ादी के बाद पत्रिका का काम हुआ लोगों में जागरूकता फैलाना। अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग बीमारियां आती थी, उनके प्रति जागरूक करते थे। तो बीमारियां बहुत तरह की हैं, जाति प्रथा भी एक बीमारी है। तो अब पत्रिका क्या हो गया है? अब वो एक राजनीतिक टूल बन गया है। और जैसा अजय भाई बोल रहे थे शुरुआत में कि पूंजीवादियों से क्यों नहीं लड़ पा रहे हम? क्योंकि ये जो आज के अखबार हैं, पत्रिकाएं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये पूंजीवादी हैं। अलग अलग तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। कोई उनको खरीद के रखा है, कोई उनमें ऐड दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अलग अलग तरह से वो पैसा पहुंचाते हैं और उनको कंट्रोल करके रखते हैं। तो पत्रिका का काम क्या है? पत्रिका का काम है ज्ञान प्रदान करना लोगों को, उनको जागरूक कराना, उनके विचार बदलना। तो वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो सही ज्ञान का इस्तेमाल करने से लोग महान बनते हैं। जितने भी हमारे महान लोग रहे हैं, चाहे वो बाबा साहेब हों, चाहे पेरियार जी हों, तो हम लोगों से अलग क्या है उनमें? ज्ञान, सही ज्ञान और उसका सही इस्तेमाल, वो उन्होंने किया और उस वजह से वो महान बन गए, उनके विचार बदले। तो आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया पे हम बस यही सुनते आए हैं कि व्हाट्सएप क्या है? एक झूठ की दुकान, वहाँ पे झूठ फैलता है। क्यों फैलता है वो? क्योंकि आजकल लोग पत्रिका पढ़ने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? वो फ़ोन से अलग ही नहीं होना चाहते। तो वो फ़ोन से जब चिपके रहते हैं, तो फ़ोन पे जो ज्ञान मिलेगा वही उनका विचार बदलेगा। तो चाहे वो झूठा ज्ञान हो, चाहे वो सच्चा ज्ञान हो। तो हमें मल्टी डायमेंशन अप्रोच पकड़नी है कि हमें पत्रिका, जो प्रिंट पत्रिका निकाली है ये नागरिक दर्पण, इसके साथ साथ हमें सोशल मीडिया पे भी इसका जो इसका ज्ञान है वो पहुंचाना है। जैसे छोटी छोटी बाइट्स, छोटे छोटे कोट्स इसमें से लेके वो हमें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इनके थ्रू पहुंचाएं। तो जो लोग फ़ोन से ही बाहर नहीं निकलना चाहते, उनके पास सही ज्ञान भी पहुंचे। दूसरी हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये कि हम मल्टी स्ट्रेटा इंक्लूड करें, कि ऐसा ना हो कि बस पत्रकार जगत के लोग ही इसमें अपना जो योगदान दें। अगर इसमें हमारे बुजुर्ग, महिला, बच्चे, कॉरपोरेट में जो काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन, क्योंकि हर किसी के साथ जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग उसके चेहरे हैं। कॉरपोरेट में जाएंगे, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन का चेहरा अलग होगा, वहाँ अलग रूप से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। गांव में अलग तरह से हो रहा होगा, महिलाओं के साथ अलग तरह से, क्योंकि महिला जाति का डिस्क्रिमिनेशन भी सहती हैं और साथ ही साथ महिला होने की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन सहती हैं। स्कूल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट हैं उनका अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन का चलता है। और जो हमारे सरकारी नौकरियों में हमारे बहुजन के समाज के लोग हैं,
वो अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ। तो हमें सबसे कैसे विचार लेके और अपने इस पत्रिका में डालने हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। फिर अब ये जो ज्ञान है ये लोगों तक जो पहुंचाना है, तो अगर हमसे पहले किसी और ने पहुंचा दिया तो ये समझो कि उनका ज्ञान उनके दिमाग में रहेगा। अगर किसी ने पहले पहुंचा दिया बहुजनों के बीच कि अंबेडकर जी आरएसएस के विपरीत नहीं थे, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचने लगेंगे कि नहीं, आरएसएस को तो अंबेडकर जी भी नहीं विरोध किए तो वो अच्छे होंगे। लेकिन सत्य कुछ और है। तो सत्य कौन पहुंचाएगा? सत्य तब पहुंचेगा अगर हम उनसे पहले अपने विचार पहुंचा दें। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि नागरिक दर्पण जैसी मैगजीन निकाली, ऐसी पत्रिका निकाली, तो मैं भी इसके लिए अपना योगदान दूं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।